स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज, एनालायझर न्यूज। दोस्तों नमस्ते। जनरल डायर आपको याद रहा होगा। आज भी उसका नाम लेते ही दिल में अजीब सा एक डर लगता है, क्योंकि पंजाब के जालियनवाला बाग में जो कुछ भी जनरल डायर ने करवाया था वो बहुत ही खूंखार और दिल दहला देने वाला था। जालियनवाला बाग में प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा देखकर गोलियों से भून दिया गया था। कई गोली लगकर मर गए और उससे ज्यादा भागने की कोशिश में कुएं में कूद कूद कर मर गए। यही था जालियनवाला बाग का एक डरावना सच। जालियनवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ। इसका कारण क्या था? ये बहुत ही जानने लायक चीज है। उसका कारण यह था कि 10 से 18 मार्च के बीच में उसी साल भारत में एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या था यह रॉलेट एक्ट? यह रॉलेट एक्ट था भारत में काम कर रहे क्रांतिवीरों को या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूसने का कानून। बिना कोई कारण बताए अरेस्ट किया जा सकता था, बिना कोई कारण बताए जेल में भरा जा सकता था। अपील करने की कोई गुंजाइश उस कानून में नहीं थी। न जमानत मिलने के आसार थे, कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं थी। बस सरकार को लगा डाल दिया अंदर। वो चाइना गेट का जगीरा कहता है ना, मेरे मन को भाया, उसी तरह से बस सरकार को लगा गिरफ्तार कर लिया। ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी बेरहमी से मारा गया। वह था जालियनवाला बाग। जालियनवाला बाग हो या रॉलेट एक्ट हो, लगभग भारत की एक उभरती पीढ़ी को खत्म करने की यह साजिश थी और उस साजिश में ब्रिटिश सरकार कामयाब रही। जैसे तैसे भारत के लोगों को अपने कब्जे में कर कर उन्हें सलाखों के पीछे डालकर उन पर न जाने कितने अत्याचार किए गए, कितने लोगों को फांसी चढ़ाया गया। यह सारा इतिहास तो हम जानते हैं, बताया नहीं जाता है। बस यही एक वाक्य सुनाया जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। चलो, उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना है मुझे, रॉलेट एक्ट पर ज्यादा बात करनी है। यह रॉलेट एक्ट फिर से एक बार भारत में लाने की कोशिश हो रही है। अंग्रेजी अखबार की एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस खबर को जरा ठीक से देख लीजिएगा। राहुल गांधी चाहते हैं कि कर्नाटक में एक ऐसा कानून आए जिस कानून के तहत पिछड़े विद्यार्थियों को राहत मिले, न्याय मिले। इस कानून को नाम भी बड़ा प्यारा दिया गया है और वो नाम है रोहित वेमुला एक्ट। जैसे दिल्ली में निर्भया की घटना होने के बाद निर्भया कानून बनाया गया। यहां पर किसी पर जब अत्याचार होते हैं, अन्याय होता है, तो उसी के नाम पर कानून बनाकर उसको रोकने की एक नई कोशिश की जाती है। एक तो कानून बनाया जाता है या योजना बनाई जाती है और इन्हीं योजनाओं के चलते हमारी सरकार ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम कितने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बस राहुल गांधी के दिमाग में आया कि ऐसा एक कानून होना चाहिए और नाम भी दे दिया, जिसको फिर भावनिक दृष्टि से लिया जाए, उसको नाम दिया गया रोहित वेमुला एक्ट। क्या है यह रोहित वेमुला एक्ट? इसे जानने से पहले मुझे आपको कुछ चीजें बतानी हैं, देखनी भी जरूरी है। महाराष्ट्र में जब जनसुरक्षा विधेयक लाया जा रहा था, उसको कानून बनाया जा रहा था, तो इसका तीव्रतर विरोध करने वाले बहुत सारे लोग थे।
जो कहते थे कि महाराष्ट्र की सरकार विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कर रही है, वामपंथी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो हिंदुत्ववादी नहीं है उन संगठनों को आरोपों के घेरे में लेकर खत्म करने की कोशिश कर रही है। यही बात बार बार बताई जा रही थी। अब कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट लेकर आ रहे हैं और राहुल गांधी का यह सजेशन है, ये मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूं मैं, अंग्रेजी अखबार ये बता रहा है। क्या है यह रोहित वेमुला एक्ट? किसी को तह से खत्म कर देने की जो बात होती है ना, वो इसमें दिखाई दे रही है। ठीक से जरा जान लेना पड़ेगा इस एक्ट को। रोहित वेमुला एक पिछड़े वर्ग का एससी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला छात्र, जिसके ऊपर बड़ा अन्याय किया गया और उसके कारण उसने मौत को गले लगा लिया, वह रोहित वेमुला जैसे कोई और छात्र ना हो, इसलिए एक कानून बनाया गया। मतलब रोग से भयंकर इलाज बनाने की बात कर्नाटक में हो रही है। क्या है यह कानून? अगर कोई एससी एसटी पिछड़े वर्ग का छात्र किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है और वह अपने ऊपर हुए अन्याय की शिकायत पुलिस थाने जाकर करता है, तो जो खुले वर्ग के अध्यापक, प्राध्यापक, प्रपाठक या विद्यार्थी हो, उसके सहयोगी हो, दोस्त हो, तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, तुरंत गिरफ्तार। इस कानून में जमानत मिलने का प्रावधान भी नहीं है। मतलब आरोप लगा दिया, गिरफ्तार कर लिया, जमानत नहीं मिलेगी, बेल का प्रावधान बिल्कुल नहीं रखा गया है। मतलब बेल नहीं मिलेगी, कई महीने आपको जेल में रहना पड़ेगा, और अगर आप जेल में सड़ते हो तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे 24 घंटे के ऊपर कोई प्राध्यापक, अध्यापक जेल में रहा तो उसकी नौकरी तो चली ही जाएगी। कोई विद्यार्थी रहा तो उसके क्राइम रिकॉर्ड के कारण वह आगे पढ़ नहीं पाएगा, या गिरफ्तारी जब होती है तो मानसिक दृष्टि से कोई व्यक्ति इतना क्षीण हो जाता है कि वो आगे पढ़ भी नहीं पाता। पूरी की पूरी एक नस्ल को खत्म कर दिया जा रहा है इस कानून के साथ। इसलिए मैं कहता हूं, रोग से ज्यादा भयंकर इलाज हो रहा है। भावनिक दृष्टि से वोट बटोरने हैं, वोट बटोर के सत्ता में आना है, और सत्ता में आकर अगर देश को लूटना है तो ऐसे कानून लाए जाते हैं, ऐसे कानून लाए जाते हैं। मुझे राहुल गांधी जी से करबद्ध प्रार्थना करनी है, करबद्ध प्रार्थना। एनसीआरबी की पिछड़े वर्ग पर हो रहे अत्याचारों का रिपोर्ट आप जरा देख लीजिए। इसमें आपको पता चलेगा कि असली में अन्याय कौन कर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखने की क्या आवश्यकता है? अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र में एक सत्य शोधन समिति की स्थापना की गई थी उन्हीं के पार्टी द्वारा, जब उनकी मां तो श्री सोनिया गांधी अध्यक्ष थी तब, और जिसमें यह रिपोर्ट निकाला गया है, उस रिपोर्ट को भी जरा ठीक से समझ लीजिएगा, तब पता चलेगा आपको कि असली अन्याय और अत्याचार कौन कर रहा है। सोनिया गांधी की रिपोर्ट है, मैं मेरे रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, और उसी रिपोर्ट पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, चाहे तो लिंक भी दे देता हूं, मराठी में होंगे लेकिन उसकी लिंक भी दे देता हूं। जरा देख लीजिएगा कि क्या रिपोर्ट है उसमें। मैं रोग से भयंकर इलाज इसलिए बता रहा हूं कि अगर राहुल गांधी पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को
बेखौफ शिक्षा देना चाहते हैं तो उसका खौफ अन्य जातियों में क्यों? सीधा सा सवाल है। अगर कोई मन में ईर्ष्या लेकर ऐसे क्राइम रजिस्टर्ड करने लगा तो उनके जीवन के साथ क्या होगा? वैसे हमने एट्रोसिटी के अंदर भी क्या होता है ये देख लिया है। न जाने कितने केसेस बनाए गए हैं, कितने एट्रोसिटी दायर की गई है, कितनों में सजा हुई है, कितने मामले निपट गए हैं, ये सब हमने देखा है। मैं उसके इसमें नहीं जाना चाहता हूं, डीप में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अगर ऐसी ही बेखौफ शिक्षा देनी है तो एक काम तो किया जा सकता है, बहुत आसान सा तरीका होगा वो। एक ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए विश्वविद्यालय निकाला जाए कर्नाटक में, सारी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, कर्नाटक में एक विद्यालय निकाला जाए, महाविद्यालय निकाला जाए, उसकी कई शाखाएं बनाई जाए और उसमें प्राध्यापक, बिना शिक्षा के कर्मचारी, जिसे शिक्षकेतर कर्मचारी भी कहा जाता है, प्राध्यापक, प्राचार्य, कर्मचारी, वीसी, क्लार्क, ये सारे के सारे एक ही वर्ग से आते हो और सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को वहां प्रवेश मिलेगा। फिर ना जातिगत आधार पर कोई किस पर आरोप लगा पाएगा, ना जातिगत आधार पर कोई प्रताड़ित होगा। यह इलाज अच्छा है या कॉमन शिक्षा लेते वक्त किसी के ऊपर आरोप लगाकर उसकी जिंदगी को खराब कर देने वाला तरीका अच्छा है? रॉलेट एक्ट की तरह रोहित एक्ट अगर आ गया तो क्या होगा कर्नाटक के खुले प्रवर्ग के छात्रों का, अध्यापकों का, ये राहुल गांधी ही जाने। नमस्ते।